अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तवील सिलसिला था बोगस नताइज का, वो बंद हुआ और अब दुरुस्त नताइज आना शुरू हो गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक शुदा हैं या फॉर्म 47 के मुताबिक हैं। उन नताइज के मुताबिक इस वक्त सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। इस वक्त रेस एक जारी है, एक धड़ धड़ अब नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम उलट गए हैं, बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों वफाक में हुकूमत बनाने की दावेदार हैं। आज के प्रोग्राम में आपको हम ये बताएंगे कि अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कौन इस पोजीशन में है कि वो वफाक में हुकूमत बना सके। पंजाब में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध की सूरत हाल तो बड़ी वाज़ह है और बहुत अहम जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आए, जो बुर्ज उल्टे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। अब 2 दिन हो गए हमें भी जागते हुए जी, कि हम आपको जो है वो दुरुस्त खबरें दे सकें। आपको याद होगा जो मैंने पिछला व्लॉग किया था गुज़श्ता शब तकरीबन 2 बजे वो पब्लिक हुआ था, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जनाब इस वक्त तक जो रिज़ल्ट आपको टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर नज़र आ रहे हैं ये सब के सब जाली और बोगस रिज़ल्ट्स हैं। और मीडिया जो है वो चैनल्स जो हैं वो अपने अपने मफादात के तहत, अपनी अपनी एनक के तहत उन रिज़ल्ट्स को बता रहे थे और कहा जा रहा था कि जी फ़लाँ पार्टी आगे निकल गई, फ़लाँ पार्टी आगे निकल गई, फ़लाँ को बरतरी है, फ़लाँ को बरतरी है। लेकिन हमने आपको बताया था कि जी ये 3%, 4% या 5% रिज़ल्ट्स बता रहे हैं और वो भी हतमी नहीं हैं। और हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुई। निसफ शब के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का नोटिस लिया और उन्होंने ये एलामिया जारी किया कि जितने रिज़ल्ट्स बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो मफरूज़ों पर मबनी हैं। अभी तक कोई हतमी रिज़ल्ट नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि मोबाइल सर्विस तो बंद थी और इलेक्शन कमीशन को या मुतलका रिटर्निंग अफसरान को अभी रिज़ल्ट नहीं पहुँचे थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी अपने पोलिंग स्टेशनों से नहीं निकले थे। तो पहले घंटे में या दूसरे घंटे में या तीसरे घंटे में जब अभी गिनती एक एक पोलिंग स्टेशन में मुकम्मल ही नहीं हुई तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से जनाब फ़लाँ को 300 वोट मिल गए और फ़लाँ को 1200 वोट मिल गए। सब बोगस काम था, ड्रामेबाजी थी। अब जो है इस वक्त रिज़ल्ट कुछ आने शुरू हैं, लेकिन अब जो हमारे पास रिज़ल्ट, मैं आपको बहुत कुछ बड़े बड़े नाम बताऊंगा जो कि इलेक्शन हार गए हैं और ये जो बाकायदा मुस्तनद नताइज हैं उनके नतीजे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब, वो अपनी कौमी असम्बली की नशस्त भी हार गए हैं, अपनी सूबाई असम्बली की नशस्त भी हार गए हैं और उनकी फैमिली के दीगर लोग भी हैं वो भी शिकस्त का शिकार हुए हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि परवेज़ खटक और उनकी फैमिली की जो है सियासत थी उसको इस इलेक्शन ने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। हम ये तो बिल्कुल नहीं कहते कि किसी की सियासत का ख़ात्मा हो गया या किसी की सियासत का सफाया हो गया, क्योंकि सियासत एक ऐसा खेल है कि सियासतदान जब एक इलेक्शन हारता है तो फिर वो अगले इलेक्शन पर नज़र रख के बैठ जाता है। ये मैं आपको पहले बता दूँ। दूसरी जो नहीं कुछ अपसेट शिकस्तें हुई हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे पहले ये खबरें आ रही थी कि पिंडी में जनाब सारी सीटें पीटीआई जो नहीं है वो जीत रही है और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा मुहिम है उनकी बहुत ज़्यादा कामयाबी से वो एक जाली इमेज बनाने में कामयाब हुई और मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल था वो इंतहाई नाकारा और इंतहाई निकम्मा साबित हुआ। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल काउंटर नहीं कर सके, जबकि ज़मीन पर हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जैसे पहले ये खबरें आ रही थी कि जनाब पूरा पिंडी डिवीज़न जो है वो सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। लेकिन जब मुस्तनद रिज़ल्ट आए फॉर्म 47 के मुताबिक आए, फॉर्म 45 तो होता है एक पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 47 होता है जिसमें उस पूरे हल्के का रिज़ल्ट होता है। जो फॉर्म 47 के मुताबिक रिज़ल्ट आए उनके मुताबिक जो है वो पहले ये थी कि जी रावलपिंडी कैंट की हम बात कर लेते हैं। रावलपिंडी कैंट में जी राजा बशारत जो हैं
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे NA 55 से, कि जी वो को 30 की पता नहीं कितने 40,000 की वोटों की लीड से वो जनाब जीत गए हैं। लेकिन जब उसका असल रिज़ल्ट आया तो पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मलिक इब्रार हैं वो जीत गए हैं और राजा बशारत उनसे बहुत पीछे थे। इसी तरह चकवाल के बारे में खबरें आती थी कि जी अयाज अमीर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वो जीत लें, लेकिन जब फॉर्म 47 के मुताबिक रिजल्ट आया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी अब ये सही रिजल्ट आएंगे आपके पास जो आएंगे, तो अयाज अमीर जो है वो 1,02,537 वोट लेने के बावजूद हार गए, क्योंकि उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने ताहिर इकबाल ने 1,15,974 वोट हासिल किए थे। इसी तरह जो चकवाल की दूसरी नशिस्त थी उस पर भी मुस्लिम लीग नून के सरदार गुलाम अब्बास कामयाब हुए 1,41,000 से ज़ायद वोट लेने के बाद। इसी तरह जो है वो मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब असम्बली की नशिस्त में रिज़ल्ट मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो मुस्नद रिज़ल्ट हैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर किए जाएँ, तो आपको सिर्फ उनका बता रहे हैं जो अभी तक फॉर्म 47 के मुताबिक रिज़ल्ट आ चुके हैं। सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मरियम नवाज़ जो हैं वो कामयाब हुई हैं PP 159 लाहौर से 23,598 वोट लेकर, और महर शराफत जो थे आज़ाद उम्मीदवार PTI के हमायत याफ्ता, वो 21,491 वोट उन्होंने हासिल किए। इसी तरह मरियम नवाज़ की अब जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसके बारे में भी ये इतलात है कि वो आगे हैं, लेकिन ये अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि फॉर्म 47 के मुताबिक नतीजा नहीं आता या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अनाउंस नहीं करता। इसी तरह जो रावलपिंडी शहर में से अगर हम देखें तो ये पता चल रहा था कि जी सिमाबिया ताहिर पत्नी को 50,000 की लीड से आगे हैं, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो दानियाल चौधरी वो हार रहे हैं, मतलब 50,000 की लीड से हार रहे हैं। जब उसका ओरिजिनल रिज़ल्ट आया तो पता चला कि दानियाल जो चौधरी दानियाल हैं वो हल्का NA 57 रावलपिंडी शहर से वो 83,331 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जो सिमाबियत ताहिर जो हैं वो उनकी टोटल वोट जो हैं वो 56,789 वोट थे, यानी कि जितने उनको टोटल वोट मिले थे उतनी उनकी लीड ज़ाहिर की जा रही थी। मतलब ये एक ऐसा एक धुआं या गर्द उड़ाई जा रही थी। तो इसी तरह अब देखें, मतलब पिंडी में से ये 2 सीटें PMLN को मिल गई जो अभी तक अनाउंस हैं। अभी हनीफ अब्बासी वाली रिजल्ट का भी ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया, हमें पता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल बात नहीं आती उस वक्त हम करना नहीं चाहते। तो चकवाल की दोनों सीटें जी वो भी मुस्लिम लीग नून हार गई थी, लेकिन पता चला कि नहीं, वो तो मुस्लिम लीग नून जीत गई है। खैर इसी तरह NA 123 लाहौर से शहबाज शरीफ साहब ने 63,953 वोट हासिल किए, और उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के हमायत याफ्ता अफजाल अजीम 48,486 वोट उन्होंने हासिल किए। इसी तरह जो है एक बड़ा दिलचस्प रिजल्ट है वो है इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था हल्का NA 48 से, और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम नवाज़ की हिमायत की थी, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे अली बुखारी। तो खुर्रम नवाज़ ने 69,606 वोट हासिल किए हैं, जबकि अली बुखारी ने 59,851 वोट हासिल किए हैं। तो इस्लामाबाद की NA 48 की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून के पास चली गई है। इसी तरह जो बहुत इम्पोर्टेंट जो हम अगर हम कहेंगे जो बुत गिरे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि परवेज़ खटक हार गया, इसी तरह ANP के बहुत अहम आदमी साबिक वज़ीर आला KP नवाबज़ादा अब्दुल अमीर हैदर खान होती वो जो है कौमी असम्बली की नशिस्त भी हार गए हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्त भी हार गए हैं। इसी तरह गुजरात के अंदर से बड़े अहम रिज़ल्ट आए हैं, और वो उनके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं चौधरी परवेज़ लाई, वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पे 44,713 वोट लेने के बावजूद हार गए हैं। अपने ही भतीजे और चौधरी शुजात के साहबजादे शाफ़े हुसैन से उन्होंने 55,615 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह चौधरी परवेज़ लाई की जो अहलिया हैं कैसरा इलाही, वो जो हैं वो भी इंतखाब हार गई हैं, और शाफ़े के भाई चौधरी सालेक हुसैन से वो इंतखाब जो है वो हार गई हैं, और चौधरी सालेक हुसैन ने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं, और उन्होंने जो कैसरा इलाही हैं उनको शिकस्त दे दी है। मुस्लिम लीग नून को जो बड़े डैमेजेस हुए उसके अंदर हल्का NA 115 शेखुपुरा से मियाँ जावेद लतीफ़ इलेक्शन हार गए, उनको मिले 88,125 वोट, जो कि वहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको मिले खुर्रम शहजाद को 1,26,349 वोट।
इसी तरह जो राना मशहूद हैं वो सूबाई असम्बली में इलेक्शन हार गए हैं, जो कि वज़ीर भी रहे और मुस्लिम लीग नून का बड़ा नाम समझे जाते हैं, वो भी इलेक्शन हार गए। इस तरह मुस्लिम लीग नून के लाहौर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग समझे जाने वाले उम्मीदवार जो हैं शेख रोहेल असगर, वो 70,000 से ज़ायद वोट लेने के बावजूद अपनी नशिस्त लूज़ कर गए। और अगर हम बात करें बहुत अहम एक और नतीजे की, जो कि मैं ऑफिशियल रिजल्ट अभी तक अनाउंस हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के जो कायद थे, उनके सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन, वो लोधरा से इलेक्शन हार गए हैं और जहांगीर तरीन ने वोट हासिल किए 66,178, जबकि उनके मुकाबले में जीता कौन है जनाब? उनके मुकाबले में कोई पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार नहीं जीता, बल्कि मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक बलोच जीते हैं। उन्होंने 1,13,542 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह जो NS 64 में चौधरी सालिक हुसैन ने 1,05,205 वोट हासिल किए हैं। और ये जो कुछ बड़े बड़े नाम थे मैंने आपके साथ वो शेयर किए। इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैंने आपको तीनों सूबों की सिचुएशन बता दी। जैसा कि इन तीनों सूबों में कौमी असम्बली का रिज़ल्ट है, वही सेम टू सेम रिफ्लेक्ट करेगा सूबाई असम्बली के अंदर भी 19-20 के फ़र्क के साथ। अब पोजीशन ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो बीच में बहुत टाइम खामोशी से चीज़ों को देखती रही, अब मुस्लिम लीग नून की जो सेक्रेटरी इतलात हैं और उनकी जो तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये दावा किया है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। कुछ ऐसा ही दावा आसिफ अली जरदारी ने भी किया है और उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल के वफाक में और सिंध में हुकूमत बनाएंगे। सिंध में जो उनकी हुकूमत है वो तो बनती हुई नज़र आती है। देखते हैं वफाक की रेस में आसिफ अली जरदारी इन हो गए हैं और बकौल फैसल वाउडा के आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ते करने के लिए रातों रात इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, लैंड कर गए हैं इस्लामाबाद के अंदर, कि अब जरदारी साहब वहां पर बैठ के अपनी एक सियासत खेलेंगे। यहाँ पर अगर वफाक में हुकूमत बनाने में दावे में अगर कुछ सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आई है। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गोहर ने कोई निसफ शब के करीब एक टीवी चैनल से बात की और उन्होंने कहा कि जी 150 सीटों पर जीत रहे हैं कौमी असम्बली की। तो वो बड़ी ये खबर थी यार, 150 सीटों पर आगे एक पार्टी का चेयरमैन जी बात कर रहा है। तो जब उनसे मुतलका टीवी चैनल ने सवाल किया कि ये आपके पास रिजल्ट्स जो हैं, ये आपके पास फॉर्म 45 आए हैं या फॉर्म 47 आए हैं या इलेक्शन कमीशन से, आपके क्या ज़राए हैं? तो उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया से पता चला है। तो यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि वो रात को जो उन्होंने एक मंजरनामा जो दिलाया था, उस मंजरनामे ने उनके अपने चेयरमैन को भी अदा कर दिया। मतलब उसके पास ये वजह दी थी कि बताने के लिए कि जी 150 जो आपने MNA की सीटें जीती हैं वो किधर हैं। उसने कहा जी आपके वो सबूत है? जी मुझे सोशल मीडिया से पता चला है। तो ये उनकी सिचुएशन थी। लेकिन बहरहाल अब एक गेम इन हो गई है और यहाँ पर बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि मरियम औरंगज़ेब ने तो ये दावा किया है कि वो हुकूमत बनाएंगे मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन ये उनकी एक बात ज़रूर हो सकती है, शहबाज शरीफ साहब की भी हो सकता है इसमें रजामंदी शामिल हो, लेकिन इस हवाले से जो हतमी फ़ैसला वो नवाज़ शरीफ साहब ने करना है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अपनी गेम में ने, हमने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी खबरें मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाज़ इलेक्टेबल्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब से पहले से ही राब्ते में थे और कुछ 6-7 के करीब उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ते में थे। सो दोस्तों गेम ऑन है। आप हमारे चैनल पे की नज़र रखिएगा, इसके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, आपको इंशाल्लाह आगे खबरें भी देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।